आज के मुख्य समाचार। बीएड की डिग्री फर्जी, अध्यापिका बर्खास्त। बागवान परमाणु की बजाय पिंजौर में बेच रहे हैं सेब। खर्चे घोटाले के लिए अधिकारियों और कर्मियों का युक्तिकरण करेगी सरकार। शून्य संख्या वाले 99 स्कूल होंगे बंद। पटवारी और कानूनगोग ने दिया अल्टीमेटम। लहसुन का बीज 170 रुपए किलो तक दाम। राष्ट्रपति निवास छराबड़ा तक 25 जुलाई से मुफ्त बस सेवा। रोडू में दर्दनाक हादसा। यात्री विमान क्रैश, 18 यात्रियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाने जा रही है। सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाएगा। राज्य सरकार सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल खर्च कम करेगी। आमदनी बढ़ाने और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी के सुझाव राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई। राज्य में हर नागरिक पर 1.16 लाख रुपए से अधिक का खर्च होने पर चिंता जताई गई। कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य और मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा लोन के किश्तों और ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। अरुणाचल के बाद हिमाचल सबसे कर्जदार प्रदेश है। आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए सख्त निर्णय लेने पड़ रहे हैं। निःशुल्क सेवाओं में भी कटौती की जा रही है। सब्जी मंडी सोलन में कश्मीर से लहसुन का बीज पहुंच गया है। इस बार लहसुन के अच्छे दाम मिलने के बाद बीज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बार किसानों को लहसुन का बीज 10 रुपए प्रति किलो महंगा मिलेगा। पिछले वर्ष 130 से 160 रुपए तक दाम थे। इस बार 140 से 170 रुपए तक किसानों को दाम मिले हैं। सोलन, सिरमौर, कुल्लू सहित दूसरे जिलों से भी सितंबर से अक्टूबर के बीच लहसुन की बिजाई का कार्य शुरू हो जाता है। सोलन सब्जी मंडी में इन दिनों सिरमौर और सोलन के किसान लहसुन बीज की खरीद भी कर रहे हैं। जिला सोलन में हर वर्ष लहसुन से करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। सोलन, सिरमौर का लहसुन सोलन मंडी से देश सहित विदेश को भी सप्लाई किया जाता है। जिला सोलन के करीब 500 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की पैदावार की जाती है। कृषि विभाग भी लहसुन का बीज किसानों को वितरित करता है, लेकिन अधिकतर किसान बीज की खरीद बाजार से ही करते हैं। लहसुन में बहुत ही औषधीय गुण है। इस वर्ष भी किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिले हैं। लहसुन 250 रुपए किलो तक भी मंडी में बिका है। बीएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रही अध्यापिका को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। यह मामला 2020 में आया था। इसके बाद शिक्षिका ने न्यायालय की शरण ली थी, लेकिन न्यायालय से राहत नहीं मिली। शिक्षिका ने उत्तर प्रदेश के भारतीय शिक्षा परिषद से बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। इस विश्वविद्यालय को यूजीसी दिल्ली ने फर्जी घोषित किया है। जानकारी के अनुसार अध्यापिका साल 2016 में राजकीय स्कूल बंदला में टीजीटी कला के पद पर नियुक्त है। 3 साल की नौकरी करने के बाद साल 2020 में नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष दस्तावेज पेश किए गए। कमेटी ने पाया कि बीएड की डिग्री भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से ली गई है। इस पर अध्यापिका की नियमितीकरण की प्रक्रिया को रोककर तत्काल सेवाएं समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन अध्यापिका ने आदेश को रद्द करने और अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए साल 2022 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। साल 2023 में अध्यापिका ने हाईकोर्ट में एलपीए दायर की। न्यायालय ने इस साल अप्रैल में एलपीए का निपटारा करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया है। शिक्षा निर्देशालय की ओर से 20 जुलाई को अध्यापिका को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश जारी करने की पुष्टि शिक्षा उपनिदेशक बिलासपुर राजकुमार शर्मा ने की है। हिमाचल प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगों ने ऑनलाइन काम नहीं कर हड़ताल जारी रखी। महासंघ ने प्रदेश सरकार को 24 जुलाई तक का मांगों को पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो 25 जुलाई से महासंघ उन्हें दिए अतिरिक्त कार्यों के कार्यालय की चाबियां सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो महासंघ पेन डाउन हड़ताल शुरू कर देगा। इसका खामियाजा प्रदेश भर के लोगों को अपने राजस्व संबंधी
कार्य करने में भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी और कानूनगो का स्वर्ग जिला कैडर से बदलकर प्रदेश कैडर करने को लेकर महासंघ ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इस प्रदर्शन के तहत प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को ज्ञापन तक भेजे गए हैं। शुरुआती दौर में महासंघ ने पहले सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से एग्जिट किया, इसके बाद निजी उपकरणों से किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों को करना बंद किया था। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि अब महासंघ ने 24 जुलाई तक का समय प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को उनकी मांग को पूरा करने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो महासंघ 25 जुलाई से उन कार्यालयों की चाबियां सरकार को सौंप देंगे। शिमला शहर के लोग देश और विदेश से आने वाले सैलानी अब राष्ट्रपति भवन छराबड़ा जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति निवास छराबड़ा ने यह सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। 25 जुलाई से यह बस सेवा शुरू होगी। यहाँ के लिए HRTC के इलेक्ट्रिक बस लिफ्ट से चलेगी। यह बस सेवा उन लोगों के लिए होगी जो कि सीधे राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए जाना चाहते हैं। इस दौरान लोगों को राष्ट्रपति भवन में प्रदेश का प्रति व्यक्ति 50 रुपए खर्च देना होगा। राष्ट्रपति निवास ने इसका प्रस्ताव बनाकर HRTC को भेज दिया है और बातचीत के बाद इसको लेकर सहमति भी बन गई है। HRTC के मुताबिक फिलहाल बस दिन में 4 राउंड चलेगी, सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे, उसके बाद 2:30 बजे और 4:30 बजे चलाने का फैसला लिया गया है। राजधानी शिमला के रोडो उपमंडल में समरकोट सड़क पर कोटी नाला के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 जख्मी हुए हैं। घायलों को उपचार दिया जा रहा है। वहीं दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। मृतकों की पहचान लक्की व ईशांत के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कार में 5 युवक सवार थे। वह शादी समारोह से कैटरिंग का काम करके लौट रहे थे। इस दौरान कोटी नाला के पास कार HP 54 C8839 अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हैं। घायल युवकों को रोडो सिविल अस्पताल से IGMC रेफर किया गया है। बता दें कि इनमें से कुछ युवक ITI का डिप्लोमा कर रहे थे और पार्ट टाइम कैटरिंग का काम करते थे। DSP रविंद्र नेगी ने हादसे की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 99 स्कूल बंद होंगे। 5 और 5 से कम दाखिलों वाले 460 स्कूल मर्ज किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी स्कूलों में घट रही विद्यार्थियों की संख्या पर चिंता जताते हुए स्कूल मर्ज करने की संभावनाएं तलाशने का निर्णय लिया गया है। प्राइमरी स्कूल 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-2003 में पहली कक्षा में सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या 1,30,466 थी। वहीं वर्ष 2023 और 24 में यह संख्या घटकर 49,295 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 0 है। 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र 5 है। इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। इसके अलावा 46 मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालात के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन का असर अब सेब मंडियों पर पड़ने लगा है। परमाणु से लगते हरियाणा के पंजौर में सेब का व्यापार शुरू होते ही हिमाचल के ज्यादातर बागवानों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया है। परमाणु सेब मंडी में जहां अब रोजाना मात्र 2000 के करीब सेब की पेटियां पहुंच रही है, वहीं पंजौर में भी रोजाना 10 से 15,000 सेब की पेटियां जा रही है। परमाणु में लगातार कारोबार कम होता जा रहा है। इससे परमाणु सेब मंडी में कारोबारी और आड़ती परेशान हैं। अब वे यहां से पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। परमाणु सेब मंडी एसोसिएशन के सचिव हनी राठौर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने का
हिमाचल की सेब मंडियों पर भारी असर पड़ा है। बागवान पुराने टेलीस्कोपिक कार्टन से सेब लेकर पिंजौर की सेब मंडी पहुंच रहे हैं। यहां उनको टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब बेचने पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन देश की सभी मंडियों में लागू होना चाहिए, क्योंकि यह आदेश सिर्फ हिमाचल में लागू है। इससे हिमाचल के किसान यूनिवर्सल की पैकिंग से हो रहे नुकसान से बचने के लिए माल पिंजौर मंडी ले जा रहे हैं। नेपाल से काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एक विमान क्रैश हो गया है। इस प्लेन में 18 यात्री थे। हादसे के बाद इनमें से सभी 18 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे में पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल से काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए हैं। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी घटनास्थल पर पहुंचे। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव दल की टीम मौजूद है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्लेन हादसे के बाद जो पायलट सुरक्षित बचा है, उसकी हालत में सुधार होने पर उसे हादसे के बारे में पूछताछ की जाएगी।